गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद डीएनए के साथ मैं नोमान अहमद आज एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। आज का टॉपिक हमारे पास एक छोटा सा रूल है जिसको हम लोग फजान रूल या फजान्स रूल कहते हैं। इस फजान रूल का हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी। रूल्स, इसको बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि फजान्स रूल, इसको फजान्स रूल भी कहते हैं या फाजन्स रूल भी ही कहते हैं। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली ये होता क्या है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये हमें ये बताता है द रिलेटिव आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल हमें बताता है। कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात, फाजन रूल्स बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं? फाजन रूल हम केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इन दोनों में हम फाजन रूल सिर्फ और सिर्फ आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता भी है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट नहीं होता। तो इसी से रिलेटेड हम एक दो बातें और भी कर लेते हैं। जैसे नो आयोनिक बॉन्ड इज 100% आयोनिक। कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। फिर क्या होता है? मतलब है कि देयर मस्ट बी सम कोवेलेंट कैरेक्टर एसोसिएटेड विद दैट। तो कहते हैं देयर शुड बी या देयर मस्ट बी कोवेलेंट कैरेक्टर मस्ट बी एसोसिएटेड with ionic bond। यानी कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं हो सकता, 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता। 100% आयोनिक का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। इस टॉपिक को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद इसके फाजन रूल की स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी है। इसके लिए हमें 3-4 चीज़ों का पता होना चाहिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहली बात जो हमने कुछ पॉइंट की शक्ल में पढ़नी है, नंबर 1, फाजन रूल ये बताता है कि आपके पास साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन की वजह से पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। सपोज अगर मैं कहता हूँ साइज ऑफ एनाइन या अगर और साइज ऑफ कैटाइन, आपको पता है एनाइन नेगेटिव को कहते हैं, कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज को कहते हैं। तो अगर आपके पास एक NaCl है तो इसके अंदर ये जो सोडियम था ये कैटाइन था और ये जो क्लोरीन है ये क्या है, एनाइन है। तो इट इज़ नॉट 100% आयोनिक। कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद है। वो कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास क्या है, आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगर NaCl है तो NaCl के अंदर आपके पास सोडियम आपके पास आयोनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये ज़्यादातर कैटायनिक है और ये क्या आपके पास एनाइक। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये क्यों 100% आयोनिक नहीं है। हम इसके लिए छोटे से 2-3 रूल समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक और बहुत आसान सा रूल है जो अभी मैं बताने वाला हूं। वो क्या है कि अगर आपके पास नंबर 1 के स्मॉल साइज ऑफ आपके पास क्या है, कैटाइन है, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन है, तो उसकी पोलराइजिबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो पोलराइजिबिलिटी क्या होगी इसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी।
जितना कैटायन का साइज छोटा होगा वो किसी भी यानी एनायनिक क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से खींचेगा। दूसरी बात देख लें इसी तरह, दूसरी क्या है कि लार्ज साइज ऑफ एनाइन, अगर एनाइन का साइज बड़ा होगा तो वो कैटायन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब वो भी क्या होगा, इसकी भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तीसरी चीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चार्ज ऑन। सबसे पहले चार्ज ऑन आयन, कि आयन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा जाहिर बात है उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। और आखिरी क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये चार बातें फाजन रूल को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाती है। तो चलो डिस्कस करते हैं। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी अच्छी होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये NaCl है प्लस एक और है। NaCl के साथ अगर हम एक दूसरा ले लें, कौन सा, कोई भी एग्जांपल NaCl के साथ KCl ले लें, ठीक है। इसी तरह एक और ले लेते हैं, KCl के बाद एक और कौन सा ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, बस ये दो ही ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना ताकि हमें पता चले। अब देखिए सोडियम का साइज, क्लोरीन के साइज, पोटाशियम के साइज के, ये देखो एनायन तो सेम है, एनायन सेम है। अब इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, तो अगर हमें कोवेलेंट आयोनिक कैरेक्टर देखना है तो NaCl इज मोर आयोनिक देन ये। क्यों, ये हमें रिलेटिव, अगर हम ये बताओ ना, रिलेटिव आयोनिक प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है दो चीजों के दरमियान कि ये, अब ये भी आयोनिक है, ये भी आयोनिक है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है। ये तो हमने बता दिया। दूसरी बात, मसलन अगर हमें कोई पूछता है कि NaCl और NaBr कौन सा ज्यादा है, तो मैंने क्या होता है, लार्ज साइज ऑफ एनायन। अब ये एनायन है, यहाँ पे ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंट, इसका साइज बड़ा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर इससे ज्यादा है, तो हम NaBr को ऐसे लिख के क्या कह सकते हैं कि इसकी पावर NaCl से ज्यादा है। क्यों, इसका एनायन का साइज बड़ा है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, चार्ज ऑन आयन का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं, ये देखें, अगर हमारे पास चार्ज ऑन आयन की बात करें तो अगर हमसे कहते हैं Fe+2 और Fe+3 कौन सा ज्यादा आयोनिक है, तो हम ज्यादा कह सकते हैं कि ये ज्यादा है, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा होता है, ये कम है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ज्यादा, हमारे पास इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होती है, सपोज Na+1, Na+1, अब एटॉमिक नंबर इसका क्या है 10, इसमें क्योंकि एक उसने लूज कर दिया तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है। इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा है पोटाशियम, तो पोटाशियम का जो है वो एटॉमिक नंबर ये 4 है, तो आर्गन के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसका 18 है तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, +1 का मतलब क्या है कि इसमें से एक चला गया तो 10 रह गया, 10 का मतलब क्या है कि ये स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इसी तरह ये किसके इक्वल आ गई है, यहाँ पे पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 था, जब एक इसने लॉस कर दिया है तो ये 18 बन गया। 18 का मतलब क्या है कि ये आर्गन के हैं। तो अब ये भी देखना है कि जिसकी, अब देखो इन दोनों में से किसका ज्यादा है। अब देखो अगर मैं कॉपर की एग्जांपल दे दूं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक आपको कर लेता है और 3d10। तो यहाँ पे अगर हम इसको ये कर लें कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 28 बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्गन का 18 और 10 28 +1 का मतलब क्या, इसमें एक लूज है, तो इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी फिर उससे ज्यादा है, इस तरह ये सबसे कम आ जाता है।
तो ये 4 बातें ऐसी है जो फाजन रूल ने हमें आसान करके बताई हुई है। इस टॉपिक से रिलेटेड फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।